जी, बिल्कुल सर। अच्छा गुड़िया, मैं आपके में केस डिस्कस कर रहा था। अच्छा, फाइनेंशियल जी, प्रॉब्लम है थोड़ी-सी फेस कर रही हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन है हाइट है 5.5, वेट है 45, अबाया वेयर करती हैं, एज है 20 और जी। अच्छा आपने एक चीज़ लिखा था कि मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना? टीचिंग में नहीं सर, आर्मी में लिखा था मैंने। आर्मी में इंटरेस्टिंग आप नहीं हैं, ठीक है। तो आपको किस तरह की मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है थोड़ा मुझे बताएँगे अपने बारे में? बेटा बताएँगी? वो एक्चुअली कॉल्स ज़्यादा आ रही है, मैंने वेट पे लगा रहा हूँ 1 मिनट। जी बेटा बताएँगी? वाह बेटा! जी सर। बेटा किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप? आप क्या करना चाहती हैं? अभी आप बताएँ फिर मैं अपनी राय दूँगा सर आपको। मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड हूँ और कोई यानी टीचिंग में आप इंटरेस्टिंग है ना? आप टीचिंग करना जानती हैं ना? सॉरी सर? मैं कह रहा हूँ टीचिंग आप करना चाहती हैं? जी, सर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस देखो अब मेरी बात सुनिए, मेरी जो राय है ना देखो सबसे मुश्किल काम ये जी, होता है कि जी। लड़की का जब निकाह होता है ना तो लड़की घर से चली जाती है दूसरे हुँ, घर, लड़का दूसरे घर नहीं जाता। हुँ, तो मैं उस दिन एक जगह बैठ के डिस्कस कर रहा था, तो एक हुँ, लेडीज़ थी वो अपनी मतलब बहू की बुराइयाँ कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा तो मेरे हुँ, सामने तो मैं उसे कह रहा था कि आप एक काम करें, एक बारी अपने बेटे को हुँ। रुखसत करके देखें, अगर आपका बेटा रुखसत होके चला जाए आपके घर से, हैं? फिर देखें जी, कितने दिन वो रह जी। सकता है। अब बेटे माँ-बाप के बगैर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते और वो लड़की जो उस घर में बड़ी हुई होती है, पढ़ती है, बड़ी है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए चली जाती है। ऑब्वियसली। वैसे तो आप लोगों की जो कुर्बानी है ना, ये सिर्फ़ वही शख्स समझ सकता है जिसने इस्लाम को सही तरीके से समझा है, वरना नहीं समझ पाएगा कोई भी। तो मैं सबसे सही। मेजर मेजर ये है गुड़िया कि आगे जहाँ आपने जाना है, मैं अगर आप मेरी बेटी होती, मैं क्या करता मैं वो फ़ैसला हुँ, सुना देता हूँ। अगर आप मेरी बेटी होती तो मैं ये फ़ैसला करता कि आपकी एक ऐसी जॉब लगवाता जिसमें पोस्टिंग ना होती, हुँ, एक ऐसी जॉब लगवाता जिसमें आप सुबह जाती हैं और दोपहर को घर आती हैं और आप कंफर्टेबल रहती हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप सँभाल लेती हैं। यानी मैं आपको सही है। अप्लाई करवाता पाकिस्तान एयरफोर्स में एज़ अ सिविलियन, पाकिस्तान नेवी में एज़ अ हुँ, सिविलियन या मैं आपको अप्लाई करवाता हुँ, असिस्टेंट की पोस्ट पे या फिर ऐसी-ऐसी पोस्ट पे अप्लाई करता रेस्क्यू में आ गया एफआईए में जॉब्स आ गई, नैब में आ गई जिसमें शहर से शहर पोस्टिंग नहीं होती, ठीक है? सही। उसमें पावर्स भी होती हैं, अथॉरिटीज़ भी होती हैं और इंसान जॉब भी कर लेता है और वो कंफर्टेबल भी रहता है इंसान उसके अंदर, सेफ भी रहता है, सिक्योर भी रहता है। अब रही बात टीचिंग की ठीक बात, है। अब टीचिंग अगर आप करना चाहती हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत थोड़ी है। आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करने के बाद आप मास्टर उस डिग्री के अंदर करें जिसमें टीचिंग की जॉब ज़्यादा आती हैं। मिसाल के तौर पर आप बीए लेवल पे टीचिंग की जॉब इस अगर ढूँढेंगी तो एजुकेटर में पिछले हुँ, 6 सालों से जॉब नहीं आई। हुँ। 6 साल हो गए एजुकेटर के अंदर सर जॉब। जो आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स बताएँगे? लाइक मुझे इन अपॉर्च्युनिटीज़ का कुछ आइडिया नहीं है। उनकी सब डिटेल पे आप पूरी उतरती हैं। मैंने आपकी सब चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है। बस मंदिर में छलांग मारना रह लाइक गया, मुझे बाकी सब ठीक है। ये सर बेटा जो अभी बेटा आप मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ गुड़िया मेरी बात सुनिए, ये सारी जी। जॉब्स हैं। जैसे हम एफआईए में अप्लाई करेंगे, नैब पे हुँ, अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कंप्यूटर ऑपरेटर हुँ। अप्लाई करवाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर सही है। कंप्यूटर इंचार्ज। यानी आपने रूम के अंदर ही रहना है, आपके रूम से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर आई नो हाँ, सही है। ये ऑफिस वर्क ही काम होगा आपका। ठीक है सर, मुझे ठीक। करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, सही है ना? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दूसरा, ये यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको कोई ठीक है, ट्रेनिंग या कोई स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। समझ आ गई? और तो फिर दूसरा इसका न प्रोसेस क्या होगा ये? वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा। पहले अभी माइंड पहले सेट करना है हमने करना क्या-क्या। उसके अलावा हमें सर ये आगे सारी जो जॉब उसके अलावा बेटा जी, आपको मास्टर जो है ना मास्टर की डिग्री मेरे जी, से जी। पूछ के करनी होगी क्योंकि मास्टर आपने वो करना है जिसमें पीपीएससी, एपीएससी के थ्रू लेक्चर होते हैं। सही, ठीक है? वो। ठीक है। अब आपका तो सर काम। ये जो जॉब्स जी, आप बता रहे हो जी, जी, पूछें बेटा। आप वो उसकी एक रिकॉर्डिंग मुझे भेज देंगे लाइक मैं रिसर्च कर लूँ उसके ऊपर? आपने 1 मिनट आप लिख लेंगे पेज पे जल्दी से बेटा। चलें सर मैं आपको नहीं चलें मैं टाइम मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा हूँ। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ठीक अल्लाह है। अच्छा कुछ कहना चाहती थी ये? चलो, कुछ नहीं होगा। ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, इसे मिलेगी 2028 में, जब तक बहुत दूर जा चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं बेटा। आप सीएसएस की बात करो, सीएसएस एक बला है। सीएसएस आप जब अपीयर हो सीएसएस के लिए जब आपने कोई छोटे-मोटे टेस्ट पास कर लिए हों, यानी छोटे-मोटे
मगरमच्छों से लड़ाई होगी तो फिर बड़े डायनासोर से फाइट करें। अब सीधा सीएसएस में चलाऊंगा मैंने। सीएसएस की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चांस हैं और वो एक बारी ख़त्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा। तो उससे पहले अपने आप को सिक्योर करें। आप एफआईए, नैब और एएसएफ और पाकिस्तान एयर फोर्स सिविलियन, पाकिस्तान नेवी सिविलियन, ये सब एक-एक नाम सर्च करके गूगल पे लिखें और गूगल पे सर्च करके इमेजेस में जो है ना उनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, उन्हें निकालें। पहले जॉब्स कब आई थी, उनकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड थी, उन पे आप पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती, उन्हें देखें, देन मुझे बताइएगा। कैन आई कॉल यू, आई हैव टू टॉक टू यू। आप बात करना चाहती हैं बेटा, आप ना मेरे से कल बात कर लेना। कल आप मुझे ठीक 7 बजे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, शाम को इसी टाइम पे। जब तक आप अपना बाकी होमवर्क कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं चरण, होम अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।